अस्सलाम वालेकुम, तुम खुदा नहीं हो? तो उसने कहा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। और बनने लगे। जब हजरत मूसा ने अपने असा को फेंका, रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला ने बहुत से कौमों के लिए, उनकी हिदायत के लिए बहुत सारे पैगंबर भेजे हैं। अलग कौमों के लिए अलग, कौम आद के लिए हजरत आद अलैहिस्सलाम, तो क्या कौम लूत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इसी तरह हजरत नूह को भेजा। यहाँ पर सरकशियां लोगों की, बादशाहों की जब बढ़ती गई, और उन सरकशियों में सबसे ज्यादा जो कौम रहा है वो बनी इसराइल रहा है। बनी इसराइल में जब फिरऔन ने अना रब्बुकुमुल आला कहना शुरू किया, उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा को वही नाजिल हो गया कि तुम फिरौन की तरफ जाओ और उन्हें हिदायत दे दो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और उन्हें 2 मोजिज़ात देकर भेजिए ताकि उस मोजिज़ात को उनके सामने दिखाएं और वो उस पर ईमान ले आए। लिहाजा जब हजरत मूसा फिरऔन के दरबार में पहुंचा और फिरऔन को खुदाई का दावा दिया, खुदाई कहा गया कि खुदा की तरफ लौट आओ, खुदा सिर्फ एक है, तुम खुदा नहीं हो, तो उसने कहा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है खुदा होने का तो मुझे दिखाओ। तो हजरत मूसा ने कहा कि मेरे खुदा ने मुझे 2 चीज़ों से नवाजा है, 2 मोजज़ात से नवाजा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कि हजरत मूसा ने जब अपनी हाथ को बगल में डाला और बाहर निकाला तो उस वक़्त उसकी हाथ चमक रहे थे, ये उसका एक मोजज़ा था। दूसरी तरफ आपने जब अपनी असा जमीन पर फेंकी तो वो साम बन गए, असदहा बन गए। इसके मुकाबले में नमरूद ने अपने हुकूमत के इर्द गिर्द के जितने भी जादूगर थे उनको जमा किया गया और कहा गया कि मूसा एक बड़ा जादूगर है, उसे हराना है, लिहाजा उसको हमने शिकस्त देना है। वो अपने रब के होने का ऐलान कर रहे हैं, वो रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं, नबी होने का ऐलान कर रहे हैं। जब उन सारे सहारान को लाया गया और उन्होंने इस लकड़ी लेकर, कोई रस्सी लेकर मैदान में फेंका तो वो सांप बनने लगे। जब हजरत मूसा ने अपने असा को फेंका वो अजदहा बन गए और सारे के सारा जो सांप उधर पड़े हुए थे, रेंग रहे थे, सबको खा गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे जीत गए। यूं जितने भी सहारान थे सारे हजरत मूसा पर ईमान लाए और खुदा होने का दावा किया और ला इलाहा इल्लल्लाह के हजरत मूसा के साथ चले गए। यूं ही ये लोग हजरत मूसा के साथ चले गए, फिरऔन ने उनको गर्क करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए चाहा कि सिपाहियों को इकट्ठा किया और उनके पीछा किया। हजरत मूसा जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को लेकर जा रहे थे, एक दरिया के पास पहुंचा, पीछे नमरूद के लोग आ रहे थे और जब हजरत मूसा हग्गा बक्का रह किया कि अब दरिया को कैसे पार करें, तो हजरत मूसा हक्का बक्का रह गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने छड़ी को दरिया पे मारे और मारा तो दरिया 2 हिस्सों में बट गए, पहाड़ की तरह हो गए और बीच में से रास्ता निकल गया। यूं ही हजरत मूसा के लोग दूसरे साइड पे निकल गए और फिरऔन के लोग उसी रास्ते से गुजरते हुए सामने आ गए, दरिया के बीच में आ गए तो फिर से दरिया मिल गया और वो लोग वहीं पे गर्क हो गया। अल्लाह ताला अपने ईमान लाने, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को और खुदा के ऊपर ईमान लाने वालों को इस तरह से बचाता है जहाँ से
انسانوں کا وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔